सावन के महीने में बदल जाएगा श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का समय। 11 जुलाई से 18 अगस्त तक 4 बजे से होने वाली भस्म आरती 3 बजे से शुरू होगी। 40 दिनों की अवधि में हर सोमवार तड़के 2:30 बजे खुलेंगे महाकाल के कपाट। श्रद्धालुओं को सावन माह में महाकाल के दर्शन का मिलेगा प्रताप। सावन महीने में भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे महाकाल। कुल 6 सवारियों में दिखेगी कई थीमों की झलक। बटुक पढ़ेंगे वैदिक मंत्र। महाकालेश्वर मंदिर में सावन को लेकर पूरी हुई तैयारियां। साफ सफाई के साथ सजावट से मंदिर की बढ़ी रौनक। पूरे सावन महाकाल के दर्शन के लिए देश भर से लाखों की संख्या पहुंचेंगे श्रद्धालु। कांवड़ यात्रा को लेकर क्राउड मैनेजमेंट के साथ सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। सावन के पावन महीने को लेकर देश भर में जोरों पर तैयारियां। बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक को लेकर कांवड़ियों का जोश हाई। बाबा बैद्यनाथ की पावन भूमि देवघर में सावन महीने में बंद रहेगी मंदिर के दर्शन। स्पेशल दर्शन की व्यवस्था। रविवार और सोमवार को नहीं होगा वीआईपी दर्शन। श्रावणी मेले को लेकर वीआईपी दर्शन की राशि में इजाफा। अब 300 के बदले लगेंगे 600 रुपए। देवघर में श्रावणी मेला को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। एआई और ड्रोन से होगी निगरानी। 11 जुलाई से शुरू हो रहा देवघर में श्रावणी मेला। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर प्रशासन अलर्ट। सावन को लेकर काशी विश्वनाथ धाम में भी तैयारियां तेज। इस बार भक्तों को 2.5 से 3 किलोमीटर चलकर करना होगा बाबा के दर्शन। काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा का रखा जा रहा विशेष ध्यान। पंखे के साथ साथ ग्लूकोज, गुड़ और पानी की भी व्यवस्था। बाबा विश्वनाथ धाम में आने वाले नन्हे भक्तों के लिए भी खास तैयारी। बच्चों के लिए चॉकलेट टॉफी की व्यवस्था। बाबा विश्वनाथ मंदिर के आसपास होगा सख्त सुरक्षा का घेरा। मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग लगभग पूरी। सावन महीने में विश्वनाथ धाम में वीआईपी दर्शन पर होगी रोक। स्पर्श दर्शन पर भी रोक। अमरनाथ यात्रा का 7वां दिन। अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालु हुए रवाना। श्रद्धालुओं ने बम बम भोले हर हर महादेव के लगाए जयकारे। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अब तक 1,10,000 से अधिक भक्तों ने पवित्र गुफा में भोलेनाथ के किए दर्शन। अमरनाथ यात्रियों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कई जगहों पर तैनात किए गए जवान। अमरनाथ यात्रा तीर्थयात्रियों ने जम्मू बेस कैंप में विशेष लंगर का आयोजन। श्रद्धालुओं ने किया भोजन। कुल्लू में कल से भगवान श्रीखंड महादेव यात्रा का होगा शुभारंभ। श्रीखंड महादेव धाम पहुंचेगी मां अंबिका दत्तात्रेय स्वामी की छड़ी। 10 से 23 जुलाई तक चलेगी भगवान श्रीखंड महादेव यात्रा। बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए 35 किलोमीटर की यात्रा करते हैं भक्त। 18,570 फुट की ऊंचाई पर बना है 65 फीट ऊंचा शिवलिंग। श्रीखंड महादेव से 14 जुलाई को वापस निर्मंड पहुंचेगी छड़ी। अमरनाथ और मणिमहेश से भी कठिन है श्रीखंड महादेव यात्रा। अयोध्या में राम मंदिर में लगा भक्तों का तांता। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए भगवान राम के दर्शन। गुरु पूर्णिमा से पहले मथुरा में मेगा तैयारी। वृंदावन में संत प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा। प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा में उमड़ा आस्था का मेला। भक्तों ने गाजे बाजे के साथ अपने महाराज का किया स्वागत। ब्रजभूमि के प्रमुख तीर्थस्थल गोवर्धन के मुड़िया पूर्णिमा मेले में लाखों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु कर रहे 21 किलोमीटर की सप्तकोशी परिक्रमा। कान्हा की नगरी में दिख रहे आस्था के अलग अलग रंग। 4 से 7 तारीख तक 50 लाख श्रद्धालुओं ने की भगवान गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा। मथुरा में भजन गायक के साथ भक्त लगा रहे कान्हा के जयकारे। नाच गाकर अपने खुशी का कर रहे इजहार। शिरडी में गुरु पूर्णिमा उत्सव की धूम। 3 दिनों के इस उत्सव में लाखों श्रद्धालु लेंगे साईं बाबा का आशीर्वाद। साईं बाबा को गुरु मानकर की जा रही पूजा अर्चना। भक्तों में जबरदस्त उत्साह का माहौल।
शिरडी में 225 किलोमीटर पैदल चलकर 2000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। फूलों से सजे रथ में चांदी पर सजाई साईं बाबा की पालकी। साईं बाबा की पालकी यात्रा में महिलाएं सिर पर तुलसी का पेड़ और भगवान की प्रतिमा के साथ हुई शामिल। टोली में सजे हुए घोड़े भी शामिल हुए। पालकी यात्रा के दौरान भक्ति भाव में नृत्य करते दिखे भक्त। साईं बाबा के नाम के लगाए जयकारे। पांच देशों की विदेश यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पीएम मोदी। नामीबिया में हुआ भव्य स्वागत। विंडहोक में लैंड किया प्रधानमंत्री मोदी का विमान। पारंपरिक अंदाज में किया गया स्वागत। लोगों के साथ पीएम ने बजाया पारंपरिक ढोल। भारतीय समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी। होटल के बाहर हाथों में तिरंगा लिए पीएम मोदी से मिलने पहुंचे लोग। विंडहोक स्थित स्टेट हाउस में पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। 21 तोपों की दी गई सलामी। नामीबिया की राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। अहम मुद्दों पर दोनों देशों के प्रमुखों से हुई वार्ता। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने वाली शानदार न्यूज। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल वॉरशिप आईएनएस निस्तर। युद्धपोत आईएनएस निस्तर में आत्मनिर्भर भारत की झलक। 80% स्वदेशी तकनीक से तैयार वॉरशिप आईएनएस निस्तर। भारत की पनडुब्बी सुरक्षा क्षमता को करेगा और मजबूत। आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य मददगार। 60 दिन तक समंदर में ऑपरेशन कर सकता है आईएनएस निस्तर। आईएनएस निस्तर में 200 से ज्यादा नौसैनिक रह सकते हैं तैनात। आईएनएस निस्तर में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन की सुविधा। 650 मीटर तक गहराई में फंसी पनडुब्बियों को बचाने में सक्षम। 9350 टन वजनी और 120 मीटर लंबा है आईएनएस निस्तर। नारी सशक्तिकरण की दिशा में अहम रोल निभाने वाली महिलाओं से मिले गृहमंत्री अमित शाह। भारत के विकास को रफ्तार देने वाली महिलाओं की प्रशंसा की। मेरठ कृषि विश्वविद्यालय में एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण कार्यक्रम। डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य ने लगाया पौधा। मध्य प्रदेश के पन्ना में मजदूर की चमकी किस्मत। हीरा खदान से मिला 11 कैरेट का हीरा। हीरे की कीमत 40 लाख से ज्यादा। झांसी की जिया यादव का एशियन यूथ गेम्स के लिए हुआ चयन। बहरीन में होने वाली भारतीय यूथ स्विमिंग टीम में दिखाएंगी अपना कौशल। अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस गेम्स प्रतियोगिता में झांसी की बेटी ने मारी बाजी। गोल्ड विजेता इमरोज का ढोल नगाड़े के साथ किया गया स्वागत। लीबिया के एक किसान ने पानी की कमी को नहीं बनने दिया। अपने लक्ष्य में बाधा। एक्वापोनिक्स तकनीक से मछली पालन और मिट्टी रहित सब्जियों की खेती की। एक्वापोनिक्स प्रणाली में मछली के टैंकों के पानी का इस्तेमाल से होता है पौधों का पोषण। वहीं बदले में पौधे पानी को छानकर मछलियों को कर देते हैं वापस। लीबिया में है गंभीर संकट। ऐसे में जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना किसानों के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम। एक्वापोनिक्स प्रणाली किसानों के बीच है बेहद कारगर। मार्च 2024 में किसानों ने इस तकनीक से शुरू कर दिया था फसल का उत्पादन। लीबिया में हाइड्रो हार्वेस्ट फार्म को लेकर किसानों को किया जा रहा जागरूक। सीमित संसाधनों से बड़ी मात्रा में सब्जियां उगाने और मछली पालने के लिए बेहद उपयोगी। वडोदरा को आनंद से जोड़ने वाला गंभीरा पुल का एक हिस्सा टूटकर महिसागर नदी में गिरा। कई वाहन सवार नदी में गिरे। पुल टूटने की घटना के बाद हरकत में आया प्रशासन। राहत और बचाव टीमें लोगों को महिसागर नदी से रेस्क्यू करने में जुटी। पानी से बोट के सहारे लोगों को निकाला जा रहा है बाहर। रस्सी के जरिए पानी से निकाले जा रहे वाहन। घटनास्थल पर तमाम आला अधिकारी मौजूद। घायलों को पहुंचाया जा रहा अस्पताल। कई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात।
वडोदरा में हुई दुखद घटना के बाद सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया मुआवजे का ऐलान। हादसे में प्राण गंवाने वालों के परिवारों को मिलेगी 4 लाख रुपए की राशि। घायलों को सरकार देगी 50,000 रुपए। सोनीपत में बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल। शनि मंदिर अंडरपास में भरा पानी, वाहनों में धक्का लगाते नजर आए लोग। रायसेन में नर्मदा नदी का बढ़ा जलस्तर, कई घाट हुए जलमग्न। नदी किनारे की दुकानें भी पानी में डूबी। रियासी में भारी बारिश के चलते खोले गए सलाल डैम के गेट, छोड़ा गया हजारों क्यूसेक पानी। गढ़चिरौली जिले में भारी बारिश, NH-15 बंद। किसानों की सैकड़ों हेक्टेयर फसल पानी में डूबने से बर्बाद। वाराणसी में 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर, कई घाट डूबे। मंडी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया दौरा। हालातों का सीएम ने लिया जायजा। सीएम सुक्खू ने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर सुनी उनकी समस्याएं। सीएम ने पीड़ितों के साथ बैठकर खाया खाना। मंडी में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। मंडी पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों से की मुलाकात। मंडी के करसोग इलाके में फायर डिपार्टमेंट की टीम ने डॉग का किया रेस्क्यू। रस्सी के सहारे पानी के तेज बहाव में फंसे डॉग को निकाला बाहर। नागपुर में चारों ओर दिख रहा बाढ़ का मंजर, पुलिस थाना हुआ जलमग्न। नागपुर में आई बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने और राहत पहुंचाने का काम जारी। पुलिस, दमकल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लोगों को कर रही रेस्क्यू। भारी बारिश के कारण नागपुर रेलवे स्टेशन में भरा पानी, रेलवे ट्रैक भी जलमग्न। असम के गोलाघाट इलाके में धनसिरी नदी में आया सैलाब, कई गांवों में पानी घुसने से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीमें नाव के सहारे कर रही रेस्क्यू। पशुओं को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे स्थानीय लोग।